सबसे लंबी राइड कितने दिनों की राइड आपने करी है? 15 days. तो वो कहाँ से कहाँ? We started from अलीबाग, इंदौर से स्टार्ट करके अलीबाग से विलनेश्वर टू गोवा से मुंबई टू पुणे, मुंबई टू कर्नाटक, देन पुणे एंड देन अपना त्र्यंबकेश्वर नासिक कंप्लीट करके इंदौर. दैट वाज 15 days राइड. 15 दिन बाइक से. कैसा लगा आपको? मैं तो सोच के थक गया हूँ, मैं तो यार सुन के थक गया हूँ. मतलब मैं ये तो कैसा रहा अनुभव आपका? इस अनुभव को मैं थोड़ा क्वेश्चन और मैं छोटा कर देता हूँ. सबसे मज़ेदार या सबसे ज़बरदस्त अनुभव इस 15 दिनों में क्या रहा? हम दोनों का साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ जब साथ में ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, नई चीज़ें समझते हैं, एक दूसरे की खुशी देखते हैं कि उसको कौन सी चीज़ में खुशी है, वो मेरी खुशी देखते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, प्लस फिर हम उस चीज़ को राइड पे और एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं, अब कुछ उनकी पसंद की चीज़ हो जाए, कुछ मेरी पसंद की चीज़ हो जाए, ऐसा. तो क्या सीखा आपने इनके बारे में ज़रा बताइए. ही इज़ अ गुड राइडर एंड आई कैन से कि सिक्योर्ड राइडर हु नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पिलियन ऑल्सो. इस पे कहानी सुना देता हूँ संक्षिप्त में. छोटी सी कहानी है. ओशो रजनीश ने सुनाई थी कहानी ये. तो ये कहानी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. गुस्से पे सुना रहा हूँ कहानी, ठीक है? आपको भी हेल्प करेगी और जो भी पति पत्नी जो भी दुनिया में जो सुनेगा इस कहानी को, वो सुना देता हूँ. कहानी ऐसी है कि एक बार एक जो है साधु, फकीर, संत, जो भी आप XYZ बोलते हैं आप जिसको, तो वो गांव-गांव, ये बुद्धिस्ट कहानी है, कहीं चाइना की कहीं जापान की कहानी है. तो गांव-गांव जाता था. तो वो एक गांव पहुंचा तो गांव वाले लोग जो है उसका जूते की मालाएं लेकर के उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे. तो जैसे ही वो पहुंचा तो लोगों ने जूतों की मालाओं से उसका स्वागत करा. वो खुशी के मारे पागल हो गया वो एकदम. और बोले मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. तो लोग बोले कि बिल्कुल पागल है ये. तो बोले आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आपके जूतों की माला से हम स्वागत कर रहे हैं आपका. तो बोले आप समझ नहीं रहे मेरी बात. बोले क्या है कि ईश्वर से जब मैं मांगता हूँ तो ईश्वर भी बहुत सालों में एक आध बार मेरी बात सुनता है. बोले जूते फट गए थे मेरे, और मैंने कल ही परसों बोला था कि भगवान थोड़ा 2 जोड़ी जूतों की व्यवस्था हो जाए, और इतने जूते मिल गए मेरे को, मजा आ गया मेरे को. तो बोले आपके पास तो कम से कम जूते थे देने के लिए. पिछले गांव में गया मैं, उनके पास कुछ था ही, उनके पास सिर्फ गालियां थी देने के लिए, तो गाली दे पाए मेरे को. उसके पहले गांव से निकला, उनके पास सिर्फ पत्थर थे, तो पत्थर दिए उन्होंने, पत्थर मारे मेरे को, तो बस पत्थर थे. तो जिसके पास भाई साहब जो होता है ना, वो वही दे पाता है बस.